ये कहानी किसी बड़े टेस्ट स्टेडियम की रोशनियों से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि मीरठ की धूल भरी पिचेस से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश का शहर मीरठ, जहां 5 फरवरी 1990 को एक सीधा साधा मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भुवनेश्वर कुमार पैदा होता है। एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही शांत मिजाज, कम बोलने वाला और अपने आप में रहने वाला था। उसके फादर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और नेचुरली घर वालों का प्लान था कि भूवी एक सेफ कैरियर की तरफ जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट उसकी बहन रेखा लाई। रेखा ने ही सबसे पहले भूवी की आंखों में चमक देखी, उसके टैलेंट को पहचाना जो शायद किसी और को उस वक्त नजर ही नहीं आ रहा था। उसने जिद करके भूवी को एक लोकल क्रिकेट एकेडमी में रजिस्टर्ड करवाया। सोचो, एक बहन की हिम्मत और भरोसा और एक भाई का छुपा हुआ जुनून, ये दोनों चीजें मिलकर भूवी के क्रिकेट सफर का असल शुरुआत बनती हैं। और यही वो पर्सनल टच है जो उनकी कहानी को इंसानियत और जज्बात से भर देता है। अब बात करते हैं भूवी के असली हुनर की। देखो, वो एक टिपिकल फास्ट बॉलर जैसा नहीं था, ना लंबा कद, ना कोई ड्रॉनी फिजिकल प्रेजेंस, लेकिन उसके पास जो चीज थी वो थी उसके हाथ में कलाकारी और दिमाग में तेजी। भूवी का बॉलिंग एक्शन इतना स्मूथ और रिपीटेबल था कि देखने वाले को लगता था कि हर बॉल एक कॉपी पेस्ट है। स्लो मोशन में जब उसका एक्शन दिखाया जाता तो सबसे ज्यादा फोकस होता उसकी रिस्ट और सीम कंट्रोल पर। ये वही चीज थी जिसकी वजह से वो बॉल को दोनों तरफ स्विंग करवाता था। लेफ्ट और राइट हैंड बैट्समैन दोनों के लिए खौफनाक चैप्टर। अर्ली कोचेस और डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ खेलने वाले लोग हमेशा ये कहते हैं कि भूवी का टैलेंट नेचुरल था, लेकिन उसने उस नेचुरल चीज को मजीद शार्प करने के लिए दिन रात प्रैक्टिस की। हर दिन वो बस एक मिशन पे होता, कैसे अपने एक्शन को परफेक्ट बनाया जाए, कैसे सीम को कंट्रोल और बेहतरीन किया जाए। ये वो फेज था जहाँ एक क्वाइट लड़का धीरे धीरे एक टेक्निकल जीनियस बनकर उभर रहा था। हर बड़े क्रिकेट की कहानी में एक ऐसा मोमेंट होता है जो उसके कैरियर को डिफाइन करता है। भूवी के लिए वो पल था 2008-9 रणजी ट्रॉफी का फाइनल। सोचो, सिर्फ 19 साल का एक लड़का, सामने खड़े हैं भारत के सबसे बड़े बैट्समैन सचिन तेंदुलकर। सचिन जिसे लोग क्रिकेट का बॉस भी कहते हैं, जिसका विकेट लेना हर बॉलर का सपना था। और उस दिन वो सपना मीरठ का ये लड़का पूरा करने वाला। भूवी ने एक परफेक्ट आउट स्विंगर डाला, बॉल हवा में हिलता हुआ सीधा सचिन की डिफेंस को तोड़ता है। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की पूरे कैरियर में पहली दफा 0 पे आउट होता, और ये करने वाला एक छोटा सा लड़का जिसका नाम तब तक दुनिया ने प्रॉपरली सुना भी नहीं था। ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी, एक ऐलान था, एक मैसेज था कि इंडिया क्रिकेट के फ्यूचर में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, और वो चैप्टर स्टार्ट कर रहा है भुवनेश्वर कुमार। 2008 का वो रणजी मूवमेंट सिर्फ शुरुआत थी। असली स्टेज मिली भूवी को 2012 में, जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, और वहां भी उसने एक अजीब सा रिकॉर्ड सेट कर दिया। सोचो, अपना पहले T20, पहले ODI और पहले टेस्ट मैच में उसका सबसे पहला विकेट जो था वो था बोल्ड। ये कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं है, ये उसकी एकदम सर्जिकल एक्यूरेसी का सबूत था। वो स्टंप्स को टारगेट करता था जैसे स्नाइपर अपना निशाना लगाते हैं। ये छोटी सी फैक्ट शायद ज्यादा लोगों को मालूम ही ना हो। फिर आता है 2014 का इंग्लैंड टूर, जहाँ सब लोग उसे बॉलिंग में कमाल एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहाँ उसने सबको अपनी बैटिंग से हिला डाला। सिर्फ बॉलिंग नहीं, भूवी ने सीरीज में 247 रन्स बनाए, 3 हाफ सेंचुरीज मारी और हिस्ट्री बना दी। पहली दफा एक इंडियन नंबर 9 बैट्समैन ने एक ही टेस्ट सीरीज में 3 50s बना डाली। और ये रन्स किसी फ्लैशी बैटिंग की वजह से नहीं आए थे, ये थी पेशेंस, ग्रिट और उस रिफ्यूजल का रिजल्ट में कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसने इंग्लैंड के बॉलर को समझाया कि लोअर ऑर्डर सिर्फ नाम का होता है, असल में वो खुद एक वाल बनकर खड़ा हो गया। इस इनिंग ने न सिर्फ उसको एक बॉलर बल्कि एक मुकम्मल क्रिकेटर के रूप में दिखाया, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने टीममेट्स का और ओपोनेंट्स का असली रिस्पेक्ट जीता। फिर आते IPL लीग। IPL का जुनून अलग ही लेवल का होता, और इस दुनिया में भूवी ने अपना एक खास मकाम बनाया है। वो डियर अवे फास्ट बॉलर कभी नहीं था, लेकिन उसकी पहली ताकत थी स्विंग, वेरिएशन और दिमाग का खेल। IPL में उसने ये सब चीजें एक आर्ट फॉर्म बना दी। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी 2016 और 2017 में, जब उसने लगातार 2 साल पर्पल कैप जीती। ये वो लम्हा था जहां दुनिया ने माना कि भूवी एक पावर प्ले स्पेशलिस्ट नहीं, बल्कि डेथ ओवर का भी असली उस्ताद है। माउंटेन में उसका बेस्ट स्पेल, नगल बॉल का डेसिपेशन और लास्ट ओवर में प्रेशर हैंडल करने की सेंस
बैलेंस होनी चाहिए। साथ में उसके टीममेट्स डेविड वार्नर और केन विलियमसन जैसे लोग बता रहे हो कि भुवी के बिना टीम अपने आप को अधूरा फील करती है। ये आईपीएल चैप्टर दिखाता है भुवी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट का हीरो नहीं बल्कि टी20 के सबसे बड़े स्टेज का भी एक असली मास्टर था। लोगों ने हमेशा भुवी को एक काम, कंपोज्ड और शांत बॉलर के रूप में देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें रूथलेस स्ट्रीक नहीं है। उसके अंदर भी एक आग थी, बस वो ज्यादा लाउड नहीं होती थी। एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका एक फेमस मूवमेंट आया जब डेविड वार्नर ने उसको स्टे डाउन हुआ। एक पल के लिए सबको लगा भुवी जो यूजुअली मुस्कान और मॉडेस्टी में दिखाई देता है, उसने अपनी आंखों से मैसेज भेज दिया, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर उसकी ऑफ द फील्ड पर्सनैलिटी, वो भी अपने आप में ट्रीट है। जब एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा, भुवी तुम्हारे पास 6 पैक एब्स हैं? तो उसने हंसकर जवाब दिया, मेरे पास 6 पैक तो नहीं लेकिन फैमिली पैक। ये छोटी छोटी बातें उसकी इंसानी साइड दिखाती हैं। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को अपनी स्विंग से परेशान करता था, लेकिन खुद को हमेशा ग्राउंडेड और विटी इंसान बना के रखा। हर क्रिकेट के कैरियर पे एक स्टेज आता है जहां वो इंजरीज का शिकार होता है, लेकिन भुवी के लिए ये एक बार का इम्तिहान नहीं था, ये एक कंसिस्टेंट जंग बन गई थी। बैक और हैमस्ट्रिंग की रिपीटेड इंजरीज ने उसका रिदम तोड़ना शुरू कर दिया। हर दफा जब वो कमबैक करता, एक नई चोट उसका इंतजार कर रही होती थी ग्राउंड। सबसे पेनफुल चैप्टर था उसका एनसीए कंट्रोवर्सी। एक वक्त ऐसा आया जब उसकी स्पोर्ट्स हर्निया को रिपोर्टेडली गलत डायग्नोस किया गया। इस गलती ने न सिर्फ उसकी फिजिकल रिकवरी को डिले किया बल्कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और दुख भी भर दिया। भुवी जो हमेशा शांत और कंपोज्ड रहता था, उसने ओपनली अपना डिसअपॉइंटमेंट शेयर किया। उसकी वो पब्लिक स्टेटमेंट एक क्रिकेटर के दिल की चीख थी जो दिखा रही थी कि इंजरी सिर्फ जिस्म नहीं, इंसान के दिमाग और हौसले को भी तोड़ देती। फिर आया वो वक्त जो शायद हर एथलीट का सबसे बड़ा खौफ होता है। 2023 में उसका नाम सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया गया। सिर्फ एक पेपर अनाउंसमेंट नहीं थी, एक ऑफिशियल स्टैंप थी कि टीम मैनेजमेंट ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और भुवी उनके प्लान का हिस्सा नहीं रहा। इस पल पार की कहानी और भी हैवी हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक बॉलर की कहानी नहीं रही, ये बन गया एक इंसान का स्ट्रगल का सफर जो अपने जुनून को जिंदा रखना चाहता था चाहे दुनिया उसे भूलने लगे। जब मॉडर्न क्रिकेट इवॉल्व हो रहा था, भुवी एक और बड़ी डिफिकल्टी का शिकार हुआ। सवाल ये था, क्या वो अपना नेचुरल स्विंग पे स्टिक रहेगा या अपने पेस को बढ़ाकर गेम के हिसाब से अडॉप्ट करे। उसने दूसरा रास्ता चुना, पेस इंक्रीज करने की कोशिश, लेकिन इसका ये नतीजा हुआ कि उसकी जो सबसे बड़ी पहचान थी, उसकी स्विंग, वो थोड़ा फेड हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब क्रिटिक्स ने कहा भुवी टूथलेस लगता है उन पिचेस पर जहां स्विंग मददगार नहीं होती। यही वो जगह है जहां एक्सपर्ट और फैंस के बीच एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई। कुछ का कहना था पेस के बगैर वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता और कुछ का मानना था कि अपना असली स्विंग कंप्रोमाइज करके उसे अपनी स्ट्रेंथ खुद कम कर ली थी। मगर भुवी की एक्सक्लूजन सिर्फ इंजरीज या टेक्टिकल चॉइस की वजह से नहीं थी। असल वजह एक नई जनरेशन का उभरना था। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, ये तीनों सिर्फ पेस और एग्रेशन ही नहीं बल्कि फिटनेस और कंसिस्टेंसी के भी नए स्टैंडर्ड सेट कर गए। वो हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे थे और नेचुरली टीम मैनेजमेंट के लिए भुवी की जगह जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा था। उसके साथ ही इंडियन क्रिकेट की फिलॉसफी भी चेंज हो गई। मैनेजमेंट ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया और अब उन्हें चाहिए थे यंगर, ज्यादा एक्सप्लोसिव और अटैकिंग फास्ट बॉलर जो हर कंडीशन में बैट्समैन को डरा के रखे। और इस शिफ्ट का सबसे ज्यादा असर उन प्लेयर पर पड़ा जो एस्टैब्लिश्ड स्विंग बॉलिंग के स्पेशलिस्ट थे, जिनमें भुवनेश्वर कुमार भी शामिल। एक पर्सनल कंट्रोवर्सी नहीं थी, एक प्रोफेशनल रियलिटी। मॉडर्न क्रिकेट में सर्वाइवल सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि टाइमिंग और एडेप्टेबिलिटी से है और इस रेस में भुवी धीरे धीरे साइड लाइन पर शायद भुवी के कैरियर का सबसे बड़ा झटका आया 2022 के टी20 वर्ल्ड कप। उस साल वो इंडिया का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला टी20 बॉलर था। लेकिन क्रिकेट की दुनिया कभी कभी अनफेयर लगती है। सब कुछ डिसाइड हो जाता है एक ही मैच, एक ही स्पेल। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जब सबको उसे लीड एक्सपेक्ट थी, उसका स्पेल फेल साबित हुआ। 2 ओवरों में 25 रन दे दिए और वो भी टूर्नामेंट के सबसे क्रूशियल स्टेज पर। ये वो मोमेंट थी जहां क्रिटिक्स और फैंस दोनों ने उसकी तरफ उंगली उठाना शुरू कर। नंबर के बावजूद भी मैनेजमेंट ने उस मैच को एक सिंबल बना लिया और फैसला कर लिया कि
फ्यूचर में नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक सिंगल बैड गेम, एक ही लम्हा, और उसने भुवी के कैरियर के लिए नेल इन द कॉफिन का काम किया। ये क्रिकेट की सच्चाई है, कभी कभी सालों की मेहनत एक मैच में ओवरशैडो हो जाती। एक बात याद रखनी चाहिए, भुवी वो क्रिकेटर नहीं जो बस चुप होकर गायब हो गया। आज भी आईपीएल में वो एक टेरिफाइंग फोर्स है। हर सीजन में अपनी फ्रेंचाइज के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है, चाहे वो पावर प्ले में स्विंग हो या डेथ ओवर में काम एग्जीक्यूशन। एक कहानी जो बचपन से लेकर आज तक जारी है। मीरत का एक शांत लड़का जो अंदर ही अंदर चमकता टैलेंट था, फिर एक पीक परफॉर्मर जो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को परेशान करता था, और अब एक एल्डर स्टेट्समैन जो अपनी फ्रेंचाइज का दिल है। सबसे खास बात यह है, भुवी ने अपनी जर्नी को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट के दौर बंद हो गए, लेकिन उसने खेल के लिए अपना जुनून छोड़ा नहीं। आज भी वो ग्राउंड पे उतरता है अपनी टीम के लिए, अपने फैंस के लिए, और सबसे ज्यादा खुद के लिए। ये कहानी सिर्फ एक बॉलर की नहीं, ये कहानी एक इंसान की है जो चाहे कितनी भी इंजरीज, क्रिटिसिज्म और कंपटीशन का सामना करे, अपने जज्बात और अपने खेल के प्यार को कभी ना छोड़े। भुवी मीरट का स्विंग मैजिशियन था, हमेशा याद रखा जाएगा, ना सिर्फ उसके विकेट्स के लिए बल्कि उस ग्रेस और डिग्निटी के लिए जो उसने अपने कैरियर के हर फेज में दिखाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें और फैमिली का हिस्सा बनें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी कहानियां जो दिल को लगती हैं और दिमाग में बस जाती। और हाँ, एक लाइक और जज्बाती सा कमेंट तो बनता है, वो तो आपका फर्ज है। शुक्रिया।